अहलुल्लाह के गिर्द लोगों का हुजूम क्यों होता है? उनके वजूद से वो फूटती हुई खुशबू लोगों को मानूस करती है। हत्ता कि ये लोग जब कब्रों में भी चले जाते हैं तो हुजूम आशिका फिर भी इनकी कब्रों से हटता नहीं है, इसलिए कि इनकी कब्रों की मिट्टी से भी वो महक याद इलाही की आ रही है। इनको देखने से खुदा की याद आती है और रूहों को ताजगी मिलती है। इसीलिए हमें कहा गया इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूर फस्तईनु मिन अहलिल कुबूर, जब तुम उमूर में परेशान हो जाओ, तुम्हारे दिल में उदासियां डेरे जमा लें और हजार दौलतें होने के बावजूद तुम्हें करार न मिले, तो अल्लाह वालों की कब्रों के पास ही आके बैठ जाओ, तुम्हें वहां से भी तमानियत का नूर नसीब हो। इसलिए कि इन्होंने अपने दिल को अल्लाह की याद से आबाद किया होता है। तो कसरत जिक्र दिल के जंग उतारता है, और दिल का जंग जब उतर जाए तो ये एक ऐसा आईना है जो जमाले जहां आरा बन जाता है। ये आईना हक नुमा भी है और ये आईना जहां नुमा भी है। जरा थोड़ी सी गर्दन झुकाई तो पूरी कायनात का अक्स जो है वो कल्बे मोमिन के अंदर दिखाई देता है। इकबाल ने इसको अपने लहजे में कहा, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है। सवाल खड़ा हुआ, एक छोटा सा दिल, इंसान अपनी मुट्ठी बंद करे तो जो मिकदार उसकी मुट्ठी की होती है उतना ही उसका दिल होता है। तो इतना छोटा सा दिल और खुदी का नशेमन इस एक छोटे से दिल के अंदर कैसे पैदा हुआ? तो इकबाल का जरा इस्तेदलाल का रंग देखिए। कहा, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है। ये हमारी दोनों आंखें रोशन नहीं है, दो आंखों में स्याह दायरे हैं, वो भी सारे रोशन नहीं। उन स्याह दायरों में दो नुक्ते हैं, उनमें रोशनी है, और नजर उठती है तो आसमां उन नुक्तों में समा जाते हैं। तो कहा, जो इतने बड़े आसमां आंख के दो नुक्तों में समा जाते हैं, इस तरह खुदी का नशेमन बंदा मोमिन के दिल में रखा हुआ है। और इसको बाहु अलैहि रहमान ने अपने लहजे में कहा, विच्चे ही बेड़े विच्चे ही छेड़े विच्चे ही वंज महाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने। तो ये पूरी कायनात कल्बे इंसानी के अंदर रखा। रात सूफिया ने कहा कि ये दिल कायनात सगीर है, ये छोटी कायनात है। पूरी कायनात को समेटें तो दिल बनता है, और दिल को फैलाएं तो कायनात बनती है। तो सब कुछ तो यहाँ रखा हुआ है, और अगर ये ही ना सबरा, ये ही अगर दुरुस्त ना हुआ तो जो मर्जी करते रहें तो कभी भी उजाले कभी भी रोशनियाँ नहीं होंगी। और हजरत रूमी अलैहिर्रहमा का अपना अंदाज देखिए, उन्होंने कहा, दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबरस्त, दिल को काबू में कर ले, इसको कंट्रोल में ले आ, इसके तस्फिये का सामान कर ले, इसके ऊपर चढ़े मैल कुचैल उतार दे। अदसे के ऊपर, शीशे के ऊपर अगर गर्द जमी हुई हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो जब वो गर्द उतार दे तो फिर चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो कसूर अदसे का नहीं है, कसूर शीशे का नहीं है, कसूर उसके ऊपर जमी हुई धूल का है। मियाँ दिल तो आईना हक नुमा भी है और जहां नुमा भी है, लेकिन हसद बुग़ज़ कीने और नफरतों की धूल जम गई और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंदर इतनी बड़ी कायनात मौजूद है और हम अंधेरे में बैठे हुए हैं। इसलिए कहा, इसको जब तुम उतार फेंकोगे, तो इसको जब तुम इसके ऊपर से पड़ी हुई गर्द उतार दोगे, तो फिर तुम्हें पूरी कायनात की हकीकतें मुनकशिफ होने लगेंगी। दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस्त, दिल को काबू में ले आ, यही हज्जे अकबर है। अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त, हजार काबे से एक दिल बेहतर है। क्यों? काबा बुन गाहे खलील अतहरस्त, दिल गुजर गाहे जलील अकबरस्त। काबा हजरत इब्राहिम खलील की गुजरगाह है और दिल रब्बे जलील की गुजरगाह है। इसलिए इसका पाकीज़ा होना, इसका मुसफ़ा होना, इसके ऊपर चढ़े हुए जंग उतरने, ये बहुत ज़रूरी है। और सूफिया की बारगाह में, अहलुल्लाह की चौखट में, उलमा की बारगाह में हम हाजिर इसीलिए होते हैं कि ये वो जंग उतार देते हैं। अल्लाह की जिक्र से दिलों का जंग उतरता है। एक रिवायत में कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करने से दिलों के जंग उतरते हैं, और एक रिवायत में इरशाद फरमाया गया, कसरत के साथ तज़कीरे मौत दिलों का जंग उतारता है। कसरत के साथ मौत को याद करो, कुरान मजीद की तिलावत मामूल ज़िंदगी बना लो, और अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। तो ये वो आमाल हैं कि जो दिलों के जंग उतार देते हैं और दिलों को नूर व निखत से माला माल कर देते हैं। तो जिक्र से जंग उतरते हैं, कुरान मजीद की तिलावत से जंग उतरते हैं। नमाज दिलों के जंग उतारने का बेहतरीन जरिया है। बल्कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं
कि सालक को इब्तदा के अंदर हज जिक्र में मिलता है, और जब वो मुतवस्सित दर्जे में जाता है तो उसको तिलावत कलाम मजीद में लुत्फ़ नसीब होता है, और फिर जब वो आखिरी मर्तबे पे पहुंचता है तो उसको सबसे ज़्यादा सुरूर सजदे में नसीब होता है। तो सजदे से दिलों के जंग उतरते हैं। तो आगे इरशाद भी फरमाया वज़कर अस्म रब्बिही फसव्वा, और नमाज पढ़ी। तो तज़किया बातन के लिए ज़िक्र इलाही और नमाज के ज़रिए से अपने अंदर की सफाई का सामान किया जाता है। ये बात मैं भी समझता हूँ, ये बात आप भी समझते हैं। एक लम्हे के लिए सोचते हैं, ये 4 दिन की ज़िंदगी है, अगर दिल ही मैला रहा और दिल ही गदला रहा तो ये सारी मश्क ज़िंदगी की किस काम की, अगर ये अंदर ही सुथरा ना हो सका। मन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला, जो इस दुनिया में नाबीना रहा क़यामत के दिन भी नाबीना उठाया जाएगा। इससे इन आंखों की बेनूरी मुराद नहीं है, इससे कल्ब की बेनूरी मुराद है। इकबाल ने कहा था दिल बीना कर तलब खुदा से, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं है। तो उस वक्त नाबीने उठाए जाएंगे और वो कहेगा मालिक लेमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, मालिक मुझे तो आंखें दी गई थी, मैं तो देखा करता था, लेकिन आज मैं नाबीना क्यों उठाया गया हूँ। तो आज मैं भी सोचता हूँ एक लम्हे के लिए कि यार जब दिल की जिंदगी ही जिंदगी है, हकीकत तो तभी नसीब होगी जब दिल जिंदा होगा, दिल को नूर नसीब होगा। तो फिर आइए हम जो मश्क जिंदगी की कर रहे हैं उसमें अव्वलियत तो यह है कि अपने दिल को संवारने के लिए, दिल के तज़किए के लिए काम करें। तो एकदम ख्याल जाता है, लेकिन ये दुनियावी लज्जात फिर हमको घेर लेती हैं। तो आइए कुरान मजीद में हमारी इस कमज़ोरी की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया बल तो सिरूनल हयात दुनिया, तुम्हारा मसला क्या है, तुम जीती दुनिया के पीछे भागते हो, सवेर से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सवेर तक तुम्हारी मश्क हुसूल ज़र है, दौलत में इजाफा करना, दौलत कमाना, आसूदा ज़िंदगी की हुसूल की जद्दोजहद, तुम्हारा ज़िंदगी का सारा लफ़ो नशर यही बन के रह गया है कि ज़िंदगी की ज़ाहरी शक्ल कैसे बेहतर निकले। बल तो सिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा, हालांकि अमर वाक़ई ये है कि आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है। बेहतर और दायमी के बदले में आर्जी और जो कमतर है उसको हासिल करने के लिए ज़िंदगी लगा देना ये कोई दानिशमंदी नहीं होगी। इसलिए हमें जो बेहतर है, और बेहतर कितनी और मुस्तकिल कितनी है आखिरत की ज़िंदगी, और ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी और जो है वो कमतर कितनी है। तो मैं सिर्फ 2-3 रिवायात आपके सामने अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को समेट के इस मफहूम को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दुनिया और आखिरत की मिसाल अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि ये दुनिया और आखिरत, इन दोनों का मुआजना ज़रा देखिए। एक तो खैर व अबका, पहली बात आखिरत बेहतर है, और दूसरी बात अबका दायमी है, ये ख़त्म हो जाने वाली है। और दूसरा ये है भी जो है वो कमतर। हज़रत इमाम राज़ी अलैहिर्रहमा ने लिखा है इसी आयत करीमा के तहत कि आखिरत के पत्थर भी मिल जाएं और दुनिया के हीरे जवाहरात भी हाथ में आ जाएं तो फिर भी वो बेहतर है, इसलिए कि वो दायमी है। और दूसरी बात यह है कि आखिरत दुनिया के मुकाबले में जब इसका मुआजना किया जाए तो दुनिया आखिरत के मुकाबले में बेचती क्या है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से सुनिए, फरमाया कि जिसको जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह मिल जाए, एक असा रखने की, एक डंडा रखने की जगह मिल जाए, सिर्फ इतनी जगह अगर जन्नत में किसी के पास हो, दुनिया व माफी हा से वो जगह ज्यादा कीमती। ये है जन्नत की कीमत, ये प्रॉपर्टी वैल्यू है ना। आप दूर दराज देहात के अंदर कोई 2-4 एकड़ भी फरोख्त करें तो यहाँ बसीरपुर बाजार में हो सकता है 2-4 एकड़ के बदले में एक मरले की एक दुकान खरीद पाएं। उस जगह का और इस जगह का प्रॉपर्टी वैल्यू का फ़र्क है। और यहाँ से एक दुकान फरोख्त करके आप मीनार पाकिस्तान के कुर्ब में आज़ादी चौक में कोई ख़रीदना चाहें तो हो सकता है कि चंद फुट जगह इसके बदले में आपको मिल सके। सबसे दुनिया में महंगी जगह हरामैन के आसपास हैं या टाइम स्क्वायर के आसपास की जगह जो है, ये सबसे वहाँ जगह कीमती है। तो यहाँ मुरब्बों के मुरब्बे फरोख्त करें और वहाँ चंद फुटों में जगह मिलती है, तो जगह जगह की प्रॉपर्टी वैल्यू है। अब जन्नत की प्रॉपर्टी वैल्यू अल्लाह के रसूल बयान फरमा रहे हैं।
कि जन्नत में अगर किसी को एक असा रखने की, एक कोड़े की जगह मिल गई, दुनिया व माफी हा से वो जगह ज्यादा की। 7 बर्रे आज़मों पे फैली हुई कायनात, मालियाती इदारों के पास सरमाया, हुकूमतों के खजानों में रखी हुई दौलतें, लोगों के साथ जाती सरमाए, पहाड़ों की कूख में छुपे हुए खजाने, समुंदर की तह में रखे हुए मोती।